मैं आज अपने गांव रामहाल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, मैं आज अपने गांव में आया हूं क्योंकि हमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी पंडितों को विक्टिम ऑफ टेररिज्म के पोर्टल खोल रही है, और ताकि जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म दे विल गेट जस्टिस। तो मैंने ये बेहतर समझा कि क्यों ना मैं अपने गांव से शुरू करूं कि हम कितने बड़े विक्टिम हैं। ये मैं पहले अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूं कि पहले हमारे मंदिर की शुरुआत करें कि हमारा मंदिर जो हमारा आराध्य है, जो गणेश मंदिर रामहाल, ये आप उसमें देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। मैं कैमरामैन को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि हमारे मंदिर की क्या हालत है। 3 बार इसका फंड रिलीज हुआ, 3 बार इसका काम भी दिखा दिया गया, लेकिन आप धरातल पे देख सकते हैं कि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं हुआ है। कुछ ठेकेदार इन्होंने निकाले हैं जो सिर्फ पेपरों में काम करते हैं, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं होता है। ये देखिए मंदिर के एडजेसेंट ये जो ज़मीन है, चिनार का पेड़ है, आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। मंदिर के उस साइड में भी हमारे कश्मीरी पंडितों के मकान थे, लेकिन उनकी बात क्या हालत है वो है नहीं आज की डेट में। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मकान भी, ये भी कश्मीरी पंडितों के मकान थे। ये आज तक पता नहीं चला कि ये मकानों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, ये आज तक हमें पता नहीं है। आप देखिए, कैमरामैन को बताना चाहता हूँ कि ये जो मकान है यहाँ पर, ये हमारे टीचर हुआ करते थे द्वारकानाथ जी। इस मकान का टीन किसने लिया, इस मकान की ईंटें किसने ली, इस मकान की खिड़कियाँ किसने ली, इस मकान की हालत किसने की, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ये दूसरा मकान है, खाली प्लिंथ है यहाँ पे, बाकी इस मकान की ईंटें कहाँ गई कहीं पता नहीं है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी एक प्लिंथ है, ये भी हमारे प्रेमनाथ जी का मकान था। ये 2 घर रहते थे इसमें, प्रेमनाथ जी और लुम्बुदर जी। इस मकान की आप हालत देख सकते हैं, ये सिर्फ आज प्लिंथ है, कोई यहाँ पे कोई 4 दीवारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब इसके एडजस्टमेंट में एक और दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे जगन्नाथ जी का मकान था, ये हमारे जगन्नाथ जी का मकान था। इस मकान में भी ईंटें कहाँ गई, छत कहाँ गई, आज तक पता नहीं चला। ये हमारे दूसरे मास्टर जी का मकान था, मास्टर ब्रिजनाथ का, और कन्हैयालाल भट्ट जी और लस्कोल, ये 3 भाई उनका ये मकान था, लेकिन वो इस मकान में नहीं घुसे कभी। इसके एडजेसेंट एक और मकान था उनका पुराना मकान, वो भी आज की डेट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे वो मकान बने ही नहीं थे। ये मकान था हमारे मोहनलाल जी का, खैर शायद उन्होंने बेचा होगा, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन बाकी ये जो मकान है, ये जो मकान है यहाँ पे, ये जो ज़मीन है यहाँ पे, कौन ले गया, कौन खा गया? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, आज तक कोई इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अब मैं कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए हमारे ज़मीन का एनक्रोचमेंट कैसे हुआ है। आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए। ये हमारे ज़मीन में देखिए आप कैसे एनक्रोचमेंट हुआ है, लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये जिम्मेदारी लेने, मतलब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए एनक्रोचमेंट पिछले 5-7 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इनको हटाने की कोशिश, जहमत नहीं की। आप आगे देखिए, जो कश्मीरी पंडितों की ज़मीन थी, उस उस ज़मीन को कैसे गवर्नमेंट ने लिया और वहाँ पे एक स्टेडियम बना दिया जो कि सिर्फ कश्मीरी पंडित की ज़मीन थी, उसको आज गवर्नमेंट ने एक स्टेडियम बना दिया है। ठीक है, एक और जगह यहाँ पे जहाँ पे वो भी कश्मीरी पंडितों की ज़मीन थी, उस पर वहाँ पे स्कूल बना दिया गया। तो क्या, अगर मैं गवर्नमेंट को एनक्रोचर मानता हूँ तो मैं लोकल पब्लिक को क्या दोष दूँ? जब गवर्नमेंट ही मेरे साथ में नहीं है, जब गवर्नमेंट ने ही मेरी लैंड एनक्रोच की है, तो मैं लोकल पब्लिक को क्या दोष मानूँ? बाकी मैं आज हमारे एलजी महोदय से, हमारे अमित शाह महोदय से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो एनक्रोचमेंट है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये गई कहाँ, ये किसने ली, कैसे ली, पहले इसकी तो छानबीन कीजिए, ताकि कश्मीरी पंडित भी एक शायद मतलब एक वो रिलीफ फील करेगा कि हाँ हमें कश्मीर वापस जाना है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, अगर हमें जाना है तो हम जाएं कहाँ? ये मैंने आपको अपना पैतृक गाँव दिखाया, जिस पैतृक गाँव की मैं अभी लाइव चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं वहाँ से भी आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो एनक्रोचमेंट यहाँ पे हुई है, जो यहाँ पे
जो मकाने यहाँ पे उठाए गए, गिराए गए हैं, जो जलाए गए हैं, उनकी भी तहकीकात करे और उनका जो प्रॉपर कंपनसेशन है दैट मे बी पेड टू द जो उनके एक्चुअल एंसेस्टर थे उनको मिलना चाहिए। थैंक यू।